बिजली महादेव रोपवे को लेकर खराहल बख्शावरी फाटी के लोगों ने आज एक विशाल रैली निकाली और ये रैली नेहरू पार्क से होते हुए लोढ़ालपुर से उपायुक्त कार्यालय तक निकाली गई और इस रैली में प्रदेश सरकार के खिलाफ खूब जमकर नारेबाजी भी की गई और इस रैली में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने भाग लिया। तो वहीं पुरित पंचायत के प्रधान सरचन ठाकुर ने कहा कि बिजली महादेव रोपवे को लगाने के लिए देववाणी से साफ मना किया है कि इस रोपवे को नहीं लगना चाहिए। बावजूद इसके सरकार यदि जबरदस्ती करती है तो वे इसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहे। आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट। सभी जानते हैं कुल देता है। जब उनके हरियाणा की कमेटी फैसला करती है कि देववाणी के माध्यम से घोषणा होती है कि रोपवे नहीं लगेगा, तो आप कैसे बोल सकते कि तुम फैसला नहीं करते? हमारा देवता है, हम फैसला करेंगे, आप फैसला नहीं करेंगे। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आस्था के साथ ये फैसला लिया गया कि हम 2 तारीख को जो है 2 जून को ये प्रोटेस्ट करेंगे और उसके लिए कोशिश भी की, लेकिन छुटपुट कोशिश की हमने 5-6 गांव में मीटिंग कर पाया। तो उसके बावजूद आज इतनी जनता आई, ये सिर्फ हमने सोशल मीडिया में दिया था। मैं इनका धन्यवादी हूँ जो इतने लोग यहाँ आए थे, महिला मंडल वगैरह यहाँ आए थे। इन लोग, क्योंकि खराल की जो जनता है, ये सारी की सारी समूची जनता और बख्शावरी फाटी की जनता जो है वो नहीं चाहती कि यहाँ रोपवे लगे, क्योंकि इससे हमारे रोजगार पर सीधी हमारी आर्थिकी पर चोट है। इसलिए ये हमारे रोजगार को छीनेगा। रोपवे से कंपनी कमाएगी और कुछ लोगों की कमीशन बनेगी, ये पता है हमें। लेकिन रोपवे किसी भी हालत में हम लगने नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि रोड हमारा ऊपर तक टच हो और रोड की वाइडनिंग हो, और रोड की वाइडनिंग होने के साथ साथ जो है, अगर ये जंगल हमारा कटने से बच जाएगा जो रोपवे के लिए कटेगा, थोड़े बहुत प्लांट्स जो है हमारे कटेंगे ऊपर दियार के, लेकिन ज्यादा नहीं कटेंगे। अगर सड़क हमारी दोनों तरफ से ऊपर टच हो जाती है, उससे रोजगार के जो है तगड़े अवसर निकलेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि हम एक गैर राजनीतिक रूप से ये कर रहे हैं। इसमें विभिन्न विचारधाराओं के लोग हैं, इसमें कांग्रेसी भी है, कम्युनिस्ट भी है, बीजेपी भी है। हमने कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है ये हमारी। हम विधायक महोदय को भी कहना चाहते हैं कि आप इसमें राजनीति मत लाइए। अगर आप राजनीति लाते हैं तो आप आज से खेल रहे हैं, बाकी इसका रिजल्ट भी फिर गलत होगा। ये मैं विधायक महोदय के संदेश देना चाहता हूँ। देववाणी में देवता ने विरोध इसका किया। इसके बारे में तो ऐसा है कि लोगों की आस्था है ना। देववाणी में जो कहा गया है लोग उसको सुनते हैं बड़े गौर से। अब देववाणी में अगर मना किया गया है तो इनको नहीं वो लगाना चाहिए, वो भी इन्हें ध्यान रखना चाहिए। उसके साथ साथ जो है समस्त जनता जो 2 फाटी की, जिसमें 12 पंचायतें हैं, वो नहीं चाहती कि यहाँ रोपवे लगे। तो एमएलए महोदय को क्यों इतना इंटरेस्ट है कि ये एकदम से इस पर जो है उतारू हो गए हैं कि प्रेशराइज कर रहे हैं लोगों को, तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। इसलिए हम विरोध करते हैं और हम रोपवे किसी कीमत पर नहीं लगने देंगे। ये अगर गोली भी चलवाना चाहें, हम गोली खाने के लिए तैयार हैं। मैंने आज 3 साल पहले मुहिम छेड़ी थी और ये लाठी चार्ज करवाएं, ये धमकियां दे रहे हैं कि हम लाठी चार्ज करवाएंगे, हम गोलियां चलवाएंगे। गोलियां चलवाएं, हम गोली खाने के लिए तैयार हैं। हम पब्लिक के लिए लड़ेंगे, अपने 2 फाटियों की जनता के लिए लड़ेंगे, उनके भविष्य के लिए लड़ेंगे, उनके बच्चों के भविष्य के लिए लड़ेंगे। हमारे जो बिजली महादेव में एक जंगल हाउस हुआ था मंदिर का, उसमें पारित हुआ था कि रोपवे उसमें नहीं चाहिए। उसमें 2-3 बातें हो गई थी। एक तो देववाणी की बात भी आई थी। देववाणी में भी यही हुआ था कि भाई रोपवे नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एक प्रोहिबिटेड एरिया देवते का, उस एरिया में देवता चाहता है कि किसी तरह की छेड़खानी ना हो। इसलिए देवता का भी यही रुख था, तो पब्लिक का तो क्लियर था, क्योंकि पब्लिक भी शायद इसमें रोजगार का कोई ऐसा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि तो टूरिज्म जो है वो हाईजैक हो रहा है, क्योंकि पीरियड से लगाने की योजना थी। इसलिए यहाँ की जनता ने निर्णय लिया कि रोपवे किसी भी शर्त में ना लगे, चाहे देववाणी के तरीके से ना लगे, चाहे वो खराल की जनता के हित की बात। फिलहाल आज भी यही ज्ञापन है इसमें कि भाई ये रोपवे किसी भी शर्त में ना लगे, क्योंकि यहाँ की जनता के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। 3 महीने मंदिर में हमने चर्चा भी की थी उस दिन विधायक महोदय से भी, जिला प्रशासन से भी, कि हमारा जो ऑफिशियली 3 महीने के लिए कपाट लगता है,
उसमें हमारी 9 महीने का जो रूटीन है, उसके बाद 3 महीने के लिए जब बंद होता है, कपाट लगता है, उसमें ऐसा होता है कि हम मंदिर कमेटी की तरफ से एक मीटिंग होती है हमारी, उसमें मीडिया, सोशल मीडिया, होर्डिंग, बैनर, उसमें हम एक ऐसा करते हैं कि 3 महीने के लिए एक सूचना दे देते हैं। तो हमने ये बात की थी कि क्या रोपवे कंपनी भी ऐसा करेगी कि 3 महीने के लिए रोपवे बंद रख पाएगी। तो एक बात मैंने ये की थी। दूसरी बात मैंने ये की थी कि अगर जनरल हाउस का अगर आपको विश्वास नहीं है, या प्रशासन को या सरकार को अगर विश्वास नहीं है, तो सेम जनरल हाउस को एक बार हम दोबारा रखेंगे उसी जगह पर जहाँ फिर देवते की जगह है। तो उसमें आप भी आए और जिला प्रशासन भी आए। लेकिन इन 2 बातों के लिए मुझे पर जलील किया गया जहाँ जिला प्रशासन के सामने कि भाई आप राजनीति कर रहे हैं, जबकि ये बात देवते से संबंधित थी। बिजली महादेव भी देखने वाला है। मैंने तो क्लियर बोला था कि ये देवते से संबंधित बातें हैं, लेकिन उनको पता नहीं क्या लगा कि राजनीति है। तो आज मैं आपके माध्यम से एक बात छोटी सी करना चाहूंगा, वो ये कि अगर खराल घाटी की जनता के लिए अगर राजनीति भी करनी पड़े तो उसमें हम संकोच नहीं कर जानते हैं। हमारे देवानी में हमारे गुरु होते हैं, वहाँ पे गुरु ने स्पष्ट अपने देवानी में कहा था कि बिजली माता की मेरी पहाड़ के साथ छिड़काई न की जाए, इसके परिणाम बुरे होंगे। जो मेरी नंगी पहाड़ी जो मेरे फॉरेस्ट है वहाँ पर छिड़काई न की जाए। उसके बाद कमेटी ने जनरल हाउस बुलाया, वहाँ पे लगभग 99% लोगों ने इसका विरोध किया कि रोपवे यहाँ पर नहीं लगना चाहिए। और हमारे बिजली महादेव जब यहाँ से गुजरते हैं फाटी खाल से, तो कई जगह जिया से देवता खाल बनाते हैं, तो वहाँ पर सालों से दिन जिससे देवता नहीं आते हैं। वो रोपवे लगेगा तो नीचे से देवता कैसे खाल को ले आ पाएंगे, बहुत मुश्किल रहेगा। इसलिए हम सबूत कर रहे हैं और देवताओं की देववाणी को हम मानते हैं। और जैसे जो हमारा जनरल हाउस है वो हमारा कोर्ट है, वहाँ जो फैसला होता है उसको कोई नहीं काटता जी। मैक्सिमम देवते के फैसले जो फैसले तो वही हम फॉलो करते हैं। तो वहाँ पर जनरल हाउस में सब ने कहा कि जो देववाणी है उसको सम्मान किया जाए, और बिजली महादेव हमारा आस्था है, हमारे आस्था से आप खिलवाड़ ना करें। आप इसको टूरिस्ट पॉइंट ना बनाएं, धार्मिक स्थल है तो धार्मिक स्थल रहने दें, टूरिस्ट पॉइंट आप इसको कोई और बना सकते हैं।